के नाम से जानती है। जब हजरत अल्लामा सैयद मुख्तार अशरफ सरकार कला आते, लोगों से कहते, लोगों मेरी तकरीर खामोशी के साथ सुनो। सुभान अल्लाह तो कहना बाई से बरकत है साहिब, सुभान अल्लाह कहना तो बाई से सवाब है। लेकिन अगर कोई तकरीर के दौरान कह दे कि तू नमाज नहीं पढ़ता है, मरने के बाद तुझको दोज़ख में डाल दिया जाएगा, फिर भी इंसान सुभान अल्लाह कहता है। लोगों कहने का मतलब यही है कि कम से कम इन जलसों से आप कुछ सीखें, इन जलसों से कुछ पैगाम लेकर के जाएं। आप अपने छोटों पे शफकत किया करें, छोटे बड़ों की इज्जत किया करें। मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत का एक शागिर्द है जिसका नाम खतीब मशरिक अल्लामा मुश्ताक नदामी अली रहमतुर रिदवान है। अल्लामा मुश्ताक नदामी अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े मनादिर गुजरे हैं। मैं तो तकरीर के दौरान ये कहा करता हूँ कि आला हजरत के बाद अगर सुन्नियत पे किसी का एहसान है तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत का एहसान है, अल्लामा खतीब मशरिक का एहसान है, अल्लामा अरशदुल कादरी का एहसान है। इन लोगों ने सुन्नियत के लिए बहुत काम किया है। आज अल्लामा इनके नक्श कदम पे चलते हुए सुन्नियत का काम कर रहे हैं। लोगों मेरी तकरीर वो नहीं तो तवील हो जाएगी, सुनो। छोटे को चाहिए कि बड़ों की इज्जत करें। अल्लामा मुश्ताक निजामी से किसी ने सवाल किया था, किसी ने क्वेश्चन किया था, ए अल्लामा मुश्ताक निजामी ये तो बताइए कि आप तो इल्म के पहाड़ हैं, आप तो बहुत बड़े आलिम हैं, आप मनाजिर भी हैं, लेकिन आपकी शोहरत के पीछे क्या राज है? अल्लाह अकबर। अल्लामा मुश्ताक निजामी ने जवाब दिया था कि ऐ लोगों सुनो सुनो, मुझे जो शोहरत मिली है बताऊं कैसे शोहरत मिली है? लोगों ने कहा था बताइए तो सही। अल्लामा मुश्ताक निजामी कहते हैं कि मैं जब मुनाजरा करता, अगर मुनाजरे का हल नहीं निकलता तो मैं अपने वस्ताद को खत लिखता, हुजूर मुजाहिद मिल्लत को, हुजूर यहाँ यानी मुनाजरे का हल नहीं निकल रहा है, हुजूर आप तशरीफ लेके आए, मुनाजरे का हल निकल जाए। अल्लाह अकबर। अल्लामा मुश्ताक निजामी कहते हैं कि जब मेरे वस्ताद को यह खत पहुंचता, जब मेरे वस्ताद हुजूर मुजाहिद मिल्लत आते, हुजूर अल्लामा मुश्ताक निजामी कहते हैं कि जैसे ही गाड़ी से उतरते तो मैं अपने वस्ताद से कहता, हुजूर आप अपने पैर को जूते से निकाल लीजिए, हुजूर आप अपनी जूती से पैर को निकाल लीजिए। हुजूर अल्लामा मुश्ताक निजामी कहते हैं कि जब मेरे वस्ताद हुजूर मुजाहिद मिल्लत अपने पैर को जूतियों से निकाल लेते थे तो मैं अपने वस्ताद की जूतियों को सर पे लेके चलता था। मेरे वस्ताद आगे आगे जाते थे, मैं पीछे पीछे जाता था। अल्लामा मुश्ताक निजामी कहते हैं कि ऐ लोगों, अगर मुझे ये शोहरत मिली है, मुझे ये इज्जत मिली है तो ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत की जूतियों का सदका है। यहाँ से पता चला जब छोटा अपने से बड़ों की इज्जत करता है तो अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही है। इसलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था गलत रवि से मनासिल का बोध बढ़ता है, मुसलमानों रवि से कारवां बदल डालो। बड़ी अच्छी बात है, जलते में आते हैं नात भी आप शौक के साथ सुने, ज़ौक़ से सुने। नाते मुस्तफा आप याद करें। नौजवान मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, आज नाते मुस्तफा आप शौक से सुनते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह आपको शौक से जब तक जिंदगी रहे नाते मुस्तफा सुनने की तौफीक अता फरमाए। आप इस तालीमी कॉन्फ्रेंस में आए हैं, यहाँ से आपको क्या पैगाम लेके जाना चाहिए? जब आप यहाँ से घर को जाते हैं फिर इन तमाम चीजों को भुला देते हैं, फिर मोबाइल में गाना ऑन करते हैं, फिर आप सोते हैं तो गाना सुन करके सोते हैं, आँख खुलती है तो आँख खुलते ही आप गाना गाने लगते हैं। दिन भर आप चलते हैं, बाइक पे आप
सवार है, जबान पे गाना चलता है। आप खेत में काम करते हैं, जबान पे गाना चलता है। आप होटल में बैठे हैं, जबान पे गाना चलता है। आप कहीं पे बैठे हैं, दूसरों की कीमत और चुगलखोरी में जबान चल रही है। जब आप नाते मुस्तफा इतने शौक के साथ सुनते हैं, सुनना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। इसलिए कि नाते मुस्तफा सुनना किसी और की सुन्नत नहीं, बल्कि सैयदा आमिना के लाल मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत है। तो ऐसी महफिलों से पैगाम लेकर के जाओ और ये इरादा बना करके जाओ कि कल तक हम गाना गाते थे, हमने इन शोरा की जबान से नाते मुस्तफा सुनी है। अब मैं गाना सुनते नहीं सोऊंगा, बल्कि मुस्तफा की नात पढ़ते हुए सोऊंगा। आँख खुलेगी, मुस्तफा की नात पढ़ते हुए आँख खुले। आप चलो तो मुस्तफा पे नात पढ़ते हुए चलो। जब नबी से आपको इतनी मोहब्बत हो जाएगी तो फिर मेरा पीर ताज शरिया बरेली से पैगाम देता है, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हेबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है, अपने हाथ को बुलंद करें, कह दे या रसूल अल्लाह। लोगों जहन को हाजिर करें। हज़रत अल्लामा गुलाम रब्बानी मिसबाही की बड़ी मेहनतें हैं साहिब, कसम खुदा की मैं उनकी कदर करता हूँ। वो बेचारे जब भी फोन करते हैं, मैं तो अफसोस, मैं कभी कभी परेशान हो जाता हूँ। अल्लाह अकबर, वो जनता हाथ में दारूम कातरिया रस्बिया आईना हिंद चलाता है, वहाँ पर बच्चे रहते हैं, किस तरीके से खाने का इंतजाम होता है। हमेशा उनकी जबान पे ये बात रहती है कि इलाके के लोगों का सपोर्ट मिलता है। ऐ लोगों, बड़ी अच्छी बात है, आप इलाके के लोग इदारे का सपोर्ट करें, आप इलाके के लोग मदरसे के बच्चों के तालीम का इंतजाम करा दें, लोगों जहन को हाजिर करें। मैं हमेशा कहता हूँ, यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। लोगों, में आपसे कह दूं, अगर आपका बच्चा आज हाफिज कुरान नहीं है तो फिर आपकी कोई इज्जत नहीं। अगर इंसान मजदूर है ना साहिब, इंसान गिरी हुई नजर से देखता है। अगर इंसान कहीं पे जाके काम करता है, अगर बेटा हाफिज कुरान नहीं है, आलिम दीन नहीं है, इज्जत में कोई इजाफा नहीं। बस्ती के लोग आपको गिरी नजर से देखते हैं, सोसाइटी के लोग आपको गिरी नजर से देखते हैं, इलाके के लोग आपको नीची निगाह से देखते हैं। लेकिन जब उसी इंसान का बच्चा अब हाफिज कुरान बन के निकलता है, अब उसी का बच्चा अगर आलिम दीन बन जाता है, तो अब बेटा बना हाफिज कुरान, बेटे की वजह से बाप की इज्जत में इजाफा हो जाता है। अब लोग उनको इज्जत वाली निगाह से देखता है, लोग उसको अच्छी निगाह से देखता है। इसलिए बच्चों को आलिम दीन जरूर बनाए, बच्चों को हाफिज कुरान जरूर बनाए। लोगों में कहना ये चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को आला तालीम दिलाए, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाए। आज आपके बच्चे कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, आप भी खुद कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं। बताओ तो सही साहिब, नमाज सही तरीके से हमें पढ़ना नहीं आता है, फिर हम क्यों नहीं मदरसे में जाए? आज जो हमारे मजहब इस्लाम के कुछ लोग कन्वर्ट होकर के दूसरे मजहब को इख्तियार कर लेता है, आखिर वजह क्या है साहिब? कम इल्म होने की बुनियाद पे, ला इल्म होने की बुनियाद पे तुमने अपने आप को अलामा से दूर कर दिया, तो तेरे समाज में सूद आम होता चले जा रहा है। तूने अपने आप को अलामा से दूर कर दिया, तेरे समाज में बुराइयां आम होती चली जा रही है। तेरे समाज में रोजाना नई नई बुराइयां जन्म लेती है। इसलिए जरूरी है कि आप अलामा से रास्ता मजबूत रखें, अलामा की नशिस्त में जाकर के बैठा करें, मदरसों में जाकर के कम से कम दिन भर में 5-10 मिनट बैठे, ताकि इस्लाम की कुछ बातें आप सीख लें। जब आप अलामा के करीब बैठोगे तो आपके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा। जब अलामा के करीब तुम रहा करोगे, गलत चीजों को आप हाथ ना लगाओगे, कस्ब हलाल और कस्ब हराम का फर्क जानोगे। शर्त है कि आप अपने अलामा के करीब बैठे, मस्जिद के इमाम के करीब जाकर के बैठे, ताकि आपको इस्लाम समझ में आए, ताकि नबी की शरीयत आपको समझ में आ जाए। साहिब, अलामा को घर में बुलाया करो, जिस घर में अलामा का आना
जाना कसरत से होता है। उस घर के बच्चे कभी बिगड़ते नहीं है, उस घर के बच्चे कभी शराबी नहीं होते हैं, उस घर के बच्चे कभी माँ बाप का गद्दार नहीं होता है। इसलिए अलामा के करीब रहो, अलामा के करीब रहोगे तुम्हें सवाब भी मिलता रहेगा। अलामा के करीब रहोगे तुम्हारा घर का माहौल भी बेहतर से बेहतर होता हुआ नजर आएगा। इसलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोही जो उनके हो गए। रहमते परवरदिगार अपनी नबी का दीवाना हो जा। डॉक्टर इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये चीज है क्या? लौहो कलम तेरे हैं। सारे लोग हाथ को उठाए कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। थोड़ी देर मेरी बात सुनो, थोड़ी देर सुनेंगे, सुनेंगे मेरी तकरीर थोड़ी देर। अगर सुनेंगे तो हाथ को ऊपर करे, कह दे या रसूल अल्लाह। गौर से सुनो, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ। ये तालीमी कॉन्फ्रेंस है। ए मुसलमानों, ए नौजवानों, गौर से सुनो। आज से आप 4-5 महीने से देख रहे हैं कि इजराइल फिलिस्तीन के बच्चों को शहीद कर रहा है। यानी इंसानियत का इन लोगों ने कत्ल कर दिया। पता है तकरीबन 10,000 छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया गया है। मेरा मजहब इस्लाम तो अमन और शांति का पैगाम देता है। मजहब इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है। अगर आपके पड़ोस में कोई हिंदू है ना, अगर बीमार है तो मजहब इस्लाम के मानने वाले को चाहिए कि वो हिंदू भाई को भी देखने के लिए जाए। ये मजहब इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है। लेकिन जिस कौम में तालीम नहीं होती ना, वो कौम खोखला हुआ करती है। आज बाप खेती करता है, अगर साल में फसलें 2 लाख रुपए का बेच लेता है तो कहता हम कामयाब हैं। लेकिन सुनो, अगर आपका घर तालीम से खाली है ना, तो फिर आपका घर खोखला है, आपकी सोसाइटी खोखला है। अगर तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो आपका गांव में अंधेरा फैलता हुआ नजर आता है। इसलिए जिस कौम में तालीम होती है ना साहिब, वो कौम पावरफुल हुआ करती है। जिस कौम में इल्म होता है वो कौम पावरफुल हुआ करती है, वो ताकतवर कौम हुआ करती है। साहिब जरा जहन को हाजिर रखे, ना हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ा करते हैं, ना हमारे बच्चे स्कूल सही तरीके से जाते हैं। साहिब जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, आज अगर कुछ लोग हैं ना हमारे समाज में जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी एक सोच बनी है कि मैं स्कूल का मास्टर हूँ, मेरा बेटा भी स्कूल का मास्टर बनेगा। बड़ी अच्छी बात है, अच्छी सोच है। तनकीद करना मकसद नहीं है साहिब। मेरी बहनें यहाँ से पैगाम आप भी लेकर के जाए, अपने बच्चों को पहले कुरान की तालीम दिलाए। इसलिए कि जब किसी का बेटा कुरान पढ़ लेता है, जब एक नाज़रा पढ़ने वाले बच्चे का ये आलम होता है। मेरे मुस्तफा करीम की हदीस पाक का मफहूम सुने। अगर आपके घर में छोटा सा बच्चा है साहिब, आप एक मिसाल ले ले नबी की, नबी पाक के हदीस पाक का मफहूम मैं जरूर पेश करूंगा। अगर आपका छोटा सा बच्चा है, आपकी ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चे को पहले कुरान की तालीम दिलाएंगे, अल्लाह अकबर दिलाना भी चाहिए, क्योंकि इल्म दीन तमाम यानी मुसलमान मर्द और औरत पर सीखना फर्ज है। साहिब ले ले, अब आप अपने छोटे से बच्चे के हाथ को आपने पकड़ा और ताल्लुम कातरिया रस्मिया आईना हिंद हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी मिसबाही के मदरसे में लेके आ गया। उस मदरसे के स्टाफ मौलाना रज़ाउल करीम साहब है, दीगर स्टाफ है। आप छोटे से बच्चे को लेके आ गए। आने के बाद मौलाना गुलाम रब्बानी से आपने कहा कि मुझे बेटे का एडमिशन करना है, मेरा बेटा यहाँ पढ़ेगा भी, फिर स्कूल के टाइम में स्कूल जाएगा। अब आपका दोनों काम हो रहा है। जैसे ही आपका छोटा सा बच्चा अल्लामा गुलाम रब्बानी के पास बैठ करके, अल्लामा रज़ाउल बारी के पास बैठ करके, या आपके मस्जिद के अइम्मा के पास बैठ करके, जैसे ही मौलाना गुलाम रब्बानी कहता है बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे ही आपका बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, मेरे मुस्तफा करीम की हदीस पाक का मफहूम है, नबी तो जहां फरमाते हैं, आकाए कायनात फरमाते हैं, जैसे ही उस बच्चे को बिस्मिल्लाह पढ़ाया जाता है, मौलाना गुलाम रब्बानी कहता है ए बच्चा पढ़ अब सूरह फातिहा। जैसे ही आपका बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ने लगता है, मेरे
मुस्तफा फरमाते हैं कि रब की रहमत जोश पे आती है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, इस बच्चे ने आज कुरान पढ़ना शुरू किया है। इस बच्चे के माँ बाप का नाम खाता में लिख लिया जाए, लिस्ट में लिख लिया जाए। पढ़ रहा है कौन कुरान? कुरान पढ़ना कौन शुरू किया? आपका बेटा कुरान पढ़ना शुरू किया, आपकी बेटी कुरान पढ़ना शुरू की, लेकिन नाम किसका लिखा जा रहा है? उसके माँ बाप का नाम लिखा जा रहा है। अब वही आपका बेटा मौलाना गुलाम रब्बानी के पास रह करके या दीगर उलमा के पास रह करके अब कुरान पढ़ रहा है, नादरा कुरान पढ़ रहा है। एक पारा कुरान पढ़ लिया, दूसरा पारा पढ़ लिया, तीसरा पारा पढ़ लिया, यहाँ तक के जब 30वां पारा कुरान पढ़ लेता है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जैसे ही वह बच्चा सूरे नास के आखिरी वर्ड को पढ़ने वाला होता है, यानी वह नास पढ़ने वाला होता है, तो रब की रहमत जोश पे आती है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, इस बच्चे ने आज कुरान पढ़ के खत्म किया, पढ़ा इस बच्चे ने कुरान, लेकिन इसका खुदा इसके वालिदैन के गुनाहों को माफ फरमा रहा है। जब तो अल्लाह फरमाता है हम तो माइने बाकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह किसे दिखलाए, रह रवे मंजिल ही नहीं, फिर का इमाम पुकार उठता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, और जोर से नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। लोगों गौर से सुनो, गौर से सुनो, मैंने एक वर्ड छेड़ा था कि जिस कौम में तालीम होती है वो कौम तालीम याफ्ता कौम पावरफुल हुआ करती है, ताकतवर वो कौम हुआ करती है। अब जहन को हाजिर रखे, गर्मी का मौसम आएगा, हम चलते फिरते ठंडा पीते हैं, आएंगे जनता हाट में किसी कोल्ड ड्रिंक के दुकान के सामने रुक जाते हैं, नौजवान कहता है कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक वाला निकाल के देता है, कहता है थम्स अप पीना है। हजरत तौसीफ आपसे सवाल करता है, बड़े अच्छे नकीब है साहिब, कटिहार इलाके में हिंदुस्तान के अक्सर जलसों में इनकी नदामत होती है, शहनवाज भाई का तो जवाब ही नहीं है। लोग उस जहन को हाजिर करें, हमारे इलाके के उलमा का जवाब नहीं है। कसम खुदा कि आप जलसों में देखें उलमा की एक भीड़ लग जाती है, लेकिन ऐ लोगों इमाम की आप गिबत न करना, इमाम से आप मोहब्बत करें, इमाम की इक्तिदा में नमाज आप पढ़ते हैं तो उस इमाम से आप बेलौस उसकी खिदमत किया करें। लोगों सुनो बस थोड़ी देर, अल्लाह अकबर, जिस कौम में तालीम होती है वो कौम पावरफुल हुआ करती है। आप ठंडा पीते हैं, कोको कोला, थम्स अप, ये सारा प्राण किसका है साहिब? इजराइल का है। जिन इजराइलों ने 10,000 फिलिस्तीन के छोटे बच्चों को शहीद कर दिया, अल्लाह अकबर, इन सारे ब्रांड का पैसा, ठंडे का पैसा कहाँ जाता है? इजराइल के पास जाता है, इसलिए कि इजराइल कौम पावरफुल कौम है, एजुकेटेड कौम है, यानी तालीम याफ्ता कौम है। आओ चले हम फ्रांस की यूनिवर्सिटी में चलते हैं। डॉक्टर इकबाल ने पैगाम दिया है, बस आखिरी बात बयान कर दो, फिर आप इस तालीमी कॉन्फ्रेंस के शामियाने के नीचे से पैगाम लेकर के जाएं, ताकि कल से आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने का इंतजाम करें। अल्लाह अकबर। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि जब मैं फ्रांस के यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, जब मैंने वहां जाकर के एडमिशन लिया, फ्रांस के यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा। डॉक्टर इकबाल कहता है जब इतवार का दिन आता था, यानी संडे का दिन आता था, तो यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे पार्क में घूमने के लिए चले जाते थे। डॉक्टर इकबाल कहते हैं मैं दिल ही दिल में सोचता था कि इतवार के दिन सारे बच्चे कहां जाते हैं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं एक संडे का दिन आया, जैसे ही इतवार का दिन आया, यानी सारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहे थे, मैंने एक स्टूडेंट को पकड़ लिया, मैंने उससे एक क्वेश्चन किया, कहां जाते हैं रोजाना इतवार के दिन ये यानी यूनिवर्सिटी के बच्चे? उस बच्चे ने कहा था इकबाल नहीं मालूम है कि इतवार के दिन यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे पार्क में घूमने के लिए जाता है। अल्लाह अकबर। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मैं भी इतवार के दिन इन स्टूडेंट्स के साथ पार्क में घूमने के लिए चला गया, पार्क में गश्त करता रहा, पार्क में घूमता रहा। डॉक्टर इकबाल कहते
फरमाते हैं कि जब शाम होने को आई, जब तारीकी फैलने लगी, जब अंधेरा छाने लगा, डॉक्टर इकबाल कहता है कि जब पार्क से सारे लोग घर को जाने के लिए बाहर निकल रहे थे, मैं भी निकल रहा था। डॉक्टर इकबाल कहता है कि मेरी निगाह एक छोटे से बच्चे पे पड़ती है। वो छोटा सा बच्चा पार्क के एक कोने में दिया जला करके, चिराग रोशन करके किताब का मुताला कर रहा है, किताब की स्टडी कर रहा है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं मैं वहीं पे रोक गया। डॉक्टर इकबाल कहता है मैं उस छोटे से बच्चे के पास चला गया, मैंने उससे सवाल किया, ऐ यहाँ पे बैठकर पढ़ने वाला बच्चा, देखो पार्क से सारे लोग तो घर की तरफ रवाना दवा हो रहे हैं क्योंकि तारीकी फैल रही है, अंधेरा छा रहा है, शाम होने को है, फिर तू यहाँ बैठकर किताब कैसे पढ़ रहा है? डॉक्टर इकबाल कहते हैं जब मैंने उस बच्चे से यह सवाल किया, वो छोटा सा बच्चा मुझसे कहता है ए इकबाल सुन तो सही, मैं छोटा जरूर हूँ, मैं चिराग जला करके इस रोशनी के पास बैठ करके किताब का मुताला इसलिए कर रहा हूँ, किताब की स्टडी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी कौम को तालीम याफ्ता बनाना है, मुझे अपनी कौम को एजुकेटेड बनाना है। डॉक्टर इकबाल कहता है कि वो छोटा बच्चा किसी क्रिश्चियन या किसी ईसाई का नहीं, वो न किसी मुसलमान का था। वो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि वो बच्चा यूदो नसारा का था, यानी इस्राइल का बच्चा था। यहाँ से पता चला कि इस्राइल एजुकेटेड यानी कौम है तो वो पावरफुल है। जब उसके पास तालीम है तो अपनी तालीम की बुनियाद पे तादाद में पूरी दुनिया पे इस्राइल कम है, लेकिन पूरी दुनिया के बैंकों को आज भी वो कोड वर्ड दिया करता है। वहां से बड़े बड़े सामान, बड़े बड़े ब्रांडेड सामान को लॉन्च किया जाता है। तालीम है जब ना उसकी पकड़ दुनिया के तमाम आला जगहों पे है। ऐ लोगों यहाँ से सबक लो, तुम भी अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ। जब तुम्हारे बच्चे तालीम याफ्ता बन जाएंगे, यहाँ से आवाज उठेगी, दिल्ली में इंसाफ मिलता हुआ नजर आएगा। तब तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसलमानों रवि से कारवा बदल डालो, सबक पर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। मुसलमानों तुमसे एक दिन काम लिया जाएगा इमामत का। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बना। जब तेरे बच्चे तालीम याफ्ता बन जाएंगे तुम्हारे समाज में तरक्की होती हुई नजर आएगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वादी रदा की कोहे हिमालय रदा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रदा का है। डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत बेलाखु सलाम। इख्तिसाब फैज के लिए मैं अपने पीर का एक शेर पढ़ दो। मेरे पीर ने कहा था अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द है वहां हर एक कादरी के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।